काम कर रहे क्या? दूसरी कंपनी वाले बैठे हुए हैं क्या? प्लीज यूज करिए। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर एक के घर पे जाते हैं प्लान लगाने के लिए, बोलते बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है। सामने वाला पूछता है सर टेस्ट कैसा है उसका? बोलते मैंने तो कभी नहीं पिया, लेकिन आप पी के देखो बहुत अच्छा टेस्ट है। प्लीज बेचने वाले मत बनिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कर सकते तो उम्मीद मत करिए कि मार्केट में कोई आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करेगा। पहले आप तो यूज करना स्टार्ट करिए, भरोसा करना स्टार्ट करिए। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अच्छा, कुछ लोग 95 को 95 भी बोलते हैं ना। मेरी मम्मी भी 95 ही बोलती है, 9 साल से सिखा रही हूँ कि 95 नहीं 95, लेकिन बोलती 95 ही है। 95 को समझना है तो आपको एक चीज समझनी होगी, वो क्या है? हमारा शरीर ना एक छोटे से एटम से बना हुआ है। आइटम नहीं, एटम। एटम पे ध्यान देंगे आज। एटम, बहुत सारे एटम मिलते हैं तो एक सेल बनता है, सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं तो आपका पेट, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, ये सब इकट्ठा होता है तो पूरा शरीर बनता है। मतलब ये जो बड़ा सा हॉल है ना, ये लाखों ईंटों को मिलाकर बनाया गया। बहुत सारी ईंटें मिलाए तो ये हॉल बना, बहुत सारी ईंटें मिलाए वो हॉल बना। तो ये पूरा जो हॉल है ना, वो छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है। हमारी बॉडी की ईंटें क्या है? ये एटम। हमारी पूरी जो शरीर है वो एटम से बनी हुई है। कितने एटम है हमारे शरीर में? इतने एटम है। गिन लीजिएगा जिसके पास टाइम होगा। इतने एटम है कि आप गिन भी नहीं सकते। अब ये एटम क्या है, इसको ध्यान से समझिए। एटम एक गोल सी चीज होती है। मैं ज्यादा फिजिक्स में नहीं घुसने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब में नहीं जाएंगे। एटम एक गोल सी चीज होती है। आप देख रहे हैं इसके बगल में यहाँ पे जोड़ियों में इलेक्ट्रॉन है। जब तक बेचारे जोड़ियों में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं। आप देख रहे हैं इसका तलाक हो गया यहाँ पे। जिसका तलाक हो गया हम उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, जितना हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनता है, हम कहते हैं उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। अब तलाक के बाद तो इंसान भी दुखी हो जाता है ना, ये भी इंसान दुखी हो जाता है। इसका नया नया तलाक हुआ है, ये दूसरे के पास जाता है, उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तीसरे के पास जाता है, उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब जब बहुत सारे फ्री रेडिकल बनने लगते हैं तो उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। याददाश्त जाने की प्रॉब्लम, कैंसर, झुर्रियां, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, 90%, 80 to 90% बीमारियों के पीछे फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कारण होता है। यही रीजन है कि आप 95 जिस भी चीज में देते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्यों रिजल्ट मिलता है? क्यों? 90% बीमारियों के पीछे कारण भी वही है। सो होता क्या है? अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या, ये समझिए। हम सब ने अपने घर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एग्जांपल लाइव देखा है। आपने कभी किसी सेब को काट कर देखा है? काटने के थोड़ी देर के बाद ये सेब काला हो जाता है, देखा है? जब तक वो सेब खड़ा है प्रॉब्लम नहीं है, काटा वो काला हो गया। क्यों? ऑक्सीजन जैसे वो सेब के अंदर वाले भाग से कनेक्ट होता है वो काला होना स्टार्ट होता है। हम हर वक्त सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है। हमारे शरीर में भी अंदर में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। हम धीरे 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 बूढ़े हो रहे हैं। कुछ लोग कम समय में ज्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। क्यों? जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में होता है आप उतने जल्दी जल्दी बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो होती है वो कम होने लगती है। और जब बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होने लगती है तो क्या होता है? सर्दी, खांसी, फीवर, उल्टी, लूज मोशन, नाक बहना, ये सब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये सब चीजें अच्छी है कि खराब है? खराब है, नहीं होना चाहिए ये सब। अगर मैं बोलूं होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो अब अभी जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रही हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे दिमाग में एक चीज भर के रखी गई है, फीवर खराब है, उल्टियां खराब है, लूज मोशन खराब है, नाक बहना खराब है, खांसी खराब है। अभी जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रही हूँ ना, इसको सीखने के लिए मुझे 5 साल लगे थे। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए 5 साल लगे थे। मेरे 10 साल की पढ़ाई मेरी 5 साल की पढ़ाई पे भारी पड़ी थी जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया। क्या? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, फल को खाने के बाद 3 घंटे लगते हैं शरीर से पच के बाहर निकलने में, सब्जियों को 6 घंटे लगते हैं, अनाज को 18 घंटे लगते हैं, और नॉनवेज को 72 आवर्स 72 घंटे लगते हैं शरीर से बाहर निकलने में। अभी क्या हो रहा है? हम सुबह में नाश्ता क्या कर रहे हैं? पोहा, उपमा, पराठे, चपाती, ये खाया। अभी वो अनाज है, अनाज को 18 घंटे लगते हैं पचने में। अभी वो अनाज पचा ही नहीं था कि दोपहर में चावल दाल सब्जी रोटी आ गई। अभी वो चावल दाल सब्जी रोटी पची ही नहीं थी कि शाम के चाय के टाइम पे खाखड़ा, थेपला, ढोकला, फाफड़ा, आपका जो भी आइटम है वो सब आ गया।
अभी वो फाफड़ा पचा ही नहीं था शाम का 4 बजे का कि फिर से रात के 10-11 बजे आप चावल दाल सब्जी रोटी भर के खा लिया। अभी वो रात का 10-11 बजे का खाना सुबह पचा ही नहीं था कि फिर से सुबह के 7 बजे पोहा उपमा इडली आ गया। 24 घंटा क्या हो रहा है, आपका जो पेट है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका खाना पचा रहा है। तो क्या होगा, आप अपनी वाइफ को बोलिए किचन में 24 घंटे खड़े होकर खाना बनाना है। अभी वो क्या कर रही है, नाश्ता बना रही है, किचन साफ कर रही है, बाहर आ जा रही है, खाना बना रही है, किचन साफ कर रही है, बाहर आ जा रही है, उसको टाइम मिल रहा है। अभी अगर वो 24 घंटे खड़ी होकर किचन में खाना बनाएगी तो क्या होगा, पूरा घर गंदा हो जाएगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं मिल रहा है। उसका किचन गंदा हो जाएगा क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि कचरा भी बाहर फेंकने का। एक दिन वो परेशान होकर आपको बोलेगी आज खाना नहीं बनेगा, आज सब लोग व्रत करेंगे, आज मैं पूरे घर को साफ सफाई करूंगी। राइट, हमारा शरीर भी यही करता है। शरीर का एक लिमिट है, इतना ही कचरा वो बर्दाश्त कर पाता है। जब देखता है कि यार ये तो रुक ही नहीं रहा है इंसान, तो वो क्या करता है, बोलता है कुछ तो करना पड़ेगा। तब शरीर आपका जब बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा होने लगता है, तब आपका शरीर बोलता है इसको शांत करना पड़ेगा। तो पता है शरीर क्या करता है, आपको 103 डिग्री फीवर दे देता है। अब फीवर में क्या करता है, फीवर में हमारा खाना खाने का बहुत मन करता है ना, मुंह का खराब हो जाता है, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। पता है मुंह का टेस्ट ऊपर वाला क्यों चेंज करता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप कुछ खाओ उस टाइम पे। लेकिन हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, बेटा चाय ब्रेड खा लो, बेटा मैगी पसंद है मैगी बना दो। बॉडी नहीं चाह रहा, आप जानवरों से सीखो। जानवर बीमार होते हैं तो खाना बंद कर देते हैं, जानवर बीमार होते हैं तो घास खाते हैं, शेर बीमार होता है तो घास खाता है। हम बीमार होते हैं क्योंकि हमें क्या बोला गया, दवाई लेनी है, हैवी वाली पैरासिटामोल डोलो, ये सब दवाइयां आप खाली पेट तो खा नहीं सकते। तो हम बीमारी के टाइम पे जब ऊपर वाला हमारे मुंह का स्वाद बदल दे रहा है, हम उस टाइम पे उसको जबरदस्ती खाना दे रहे हैं। बॉडी मुंह का स्वाद बदलता है ताकि आप खाना ना खाओ, पेट में खाना नहीं होगा तो बॉडी साफ सफाई करेगा। आपने सुना है कि कभी फीवर होता है तो हमारी नाक भी बहनी स्टार्ट हो जाती है, नाक भी बहती है। क्यों, हमारा ये जो एरिया है ना, ये खाली एरिया है, इसको हम साइनस बोलते हैं। इसमें जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन जमने लगता है तो बॉडी उसको अच्छा, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है, इसके पीछे का कारण पता है क्या है? घी अगर डब्बे में जमी हुई है और हमें घी निकालना है तो हम क्या करते हैं, गरम करते हैं। बॉडी को कचरा जो जमा हुआ है उसको निकालना है तो बॉडी आपके टेम्परेचर को हीट करता है ताकि जो म्यूकस आपका यहाँ जमा हुआ है ना वो नाक के थ्रू बाहर निकले, जो आपके चेस्ट में कफ जमा हुआ है वो खांसी के थ्रू बाहर निकले, जो आपके पेट में खराब चीजें हैं वो उल्टी के थ्रू बाहर निकले, जो आपकी आंतों में बहुत सालों का कचरा जमा हुआ है वो आपका लूज मोशन के थ्रू बाहर निकले। लेकिन हम अक्लमंद लोग क्या करते हैं, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी अंदर ही रहेगा, देखता हूँ कौन बाहर निकालता है। तुरंत लूज मोशन रोकने की दवा, तुरंत उल्टी रोकने की दवा, तुरंत नाक बहने की दवा, हर चीज की दवाइयां हम जाकर खाने लगते हैं। अभी क्या हो रहा है, बॉडी तो बेचारा, अब आपकी घर की काम वाली बेचारी साफ सफाई करके पूरा अच्छे से बैग में कचरा भर के रेडी करके रखा है कि अभी जैसे होगा मैं बाहर जाकर कचरा फेंक आऊंगी, आपने दरवाजा बंद कर दिया। बॉडी लूज मोशन के थ्रू बाहर निकाल रहा था, आपने दरवाजा बंद कर दिया। अभी काम वाली क्या करेगी, सोफे के नीचे डाल देगी कचरा, क्योंकि उसको तो आपने बाहर जाने नहीं दिया। तो जब कचरा बाहर नहीं जाता है, जब हम इन छोटी छोटी बीमारियों को दवाइयों से सप्रेस करते हैं, छोटी छोटी बीमारियों को दवाइयों से सप्रेस करते हैं, यही दवाई आगे यही बीमारियां आगे चलकर हार्ट अटैक, कैंसर, अलग अलग बीमारियों में बदल जाती है। कैंसर कैसे हो गया, कैंसर किसी को एक दिन में कैंसर नहीं होता है। आपको जब भी कोई बीमारी हुई, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, आपने छोटी छोटी दवाइयां खाना स्टार्ट की, जो भी कचरा शरीर बाहर करने की कोशिश कर रहा था वो कचरा अंदर ही जमने लगा। तो बॉडी ने क्या किया, कचरे को एक मस्त पॉलिथीन वाले बैग में बांधा। और अभी आपको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए जा रहे हो। आपके घर में अगर 2 कमरे हैं, एक कमरा है जो आपका मेन कमरा है जिसमें आप सोते हो, अपना इंपॉर्टेंट काम करते हो, एक कमरा है जो स्टोर रूम है। तो आपका अगर कचरा घर से बाहर नहीं जा पाएगा तो आप वो कचरा कौन से कमरे में रखना पसंद करोगे, अपने मेन कमरे में कि स्टोर रूम में? स्टोर रूम में। इंटेलिजेंट लोग यही करेंगे, बॉडी भी वही करता है। बॉडी देखता है कि यार कचरा तो बाहर नहीं जा पाया, मैंने तो कोशिश की थी, इसने दवाई से रोक ली। तो बॉडी बोलता है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें अगर मैं कचरा रख भी दूं और कुछ सालों के बाद उस भाग को काट कर हटाना भी पड़ा तो भी इंसान जिंदा रह सके। आपने देखा मैक्सिमम किडनी स्टोन बहुत कॉमन होता है, एक किडनी हटा भी दे तो भी दूसरा इंसान एक किडनी पे जिंदा रह सकता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर की थैली अगर काट कर हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रह सकता है। लिवर अगर आपका 40% खराब भी हो जाए तो भी आप जिंदा रहेंगे। लेडीज में सबसे 2 कैंसर बहुत फेमस है,
ब्रेस्ट कैंसर और बच्चादानी, यूट्रस कैंसर। अगर यूट्रस और बच्चादानी, ब्रेस्ट अगर हटा भी दे किसी महिला का तो भी इंसान जिंदा रहेगी। जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत फेमस है, प्रोस्टेट अगर जेंट्स का हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। आपकी आंतों का कैंसर बहुत फेमस है, अगर आंतों को हटा भी दे तो भी इंसान जिंदा रहेगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इसको दिल का कैंसर हो गया, क्यों? दिल अगर 1 सेकंड नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। तो कभी भी शरीर दिल में कचरा जमा नहीं करता, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। और हम कहते हैं हमें कैंसर हो गया, एक दिन में कैंसर नहीं होता। ये सारी बीमारियों को जब हम दबाते हैं तब ये बीमारियां हमें हो रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको भी दवाइयों से दबा रहे हैं। और जब ये हो जाए तो और भर भर के दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, कीमोथेरेपी करवाते, सर्जरी करवाते, जिंदगी भर दवाइयां खाते, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया है कि दवाइयां हमें ठीक करेंगी। आप जब से पैदा हुए थे आपको कौन इतने बड़े से इतना बड़ा किया? आपका खाना, आयुर्वेदा, ये सारी चीजें आपको बड़ा की, दवाइयों ने आपको बड़ा नहीं किया। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि दवाइयां हमें ठीक करती हैं, तो ये सारी चीजें हम लेना स्टार्ट करते हैं। हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है तो आप एंटीऑक्सीडेंट डाल लो ना। अगर कंप्यूटर में वायरस लगा है तो एंटीवायरस डाल दो। तो हमारा एंटीवायरस क्या है? हमारा एंटीवायरस है एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है अभी मैंने एक का तलाक करवाया था, इसकी फिर से शादी करवा देते हैं। तो जितना फ्री रेडिकल बन रहा है शरीर में, अगर आप उतनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लोगे तो उसको बैलेंस कर देगा, तो बीमारियां नहीं होंगी। अब ये एंटीऑक्सीडेंट किधर मिलता है हमें? किस चीज में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है? अंडे में, चिकन में, मटन में, मच्छी में, है ना? इसमें मिलता है जो हम खाते नहीं है। फल में, सब्जियों में प्रकृति ने इंसानों के लिए अलग अलग कलर बनाए हुए हैं। कितनी वैरायटी की सब्जियां होती, कितने वैरायटी के फल होते हैं। आप देखते हो एक गाय वही सूखा हुआ भूसा खा के और वही हरी घास खा के वो क्या क्या कितना लीटर दूध बना के कितने लोगों का घर पालती है। लेकिन हमारे लिए ऊपर वाले ने इतने सारे कलर वाली चीजें क्यों बनाई है? क्योंकि हमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। बीमारियां हमें तब होती हैं जब हमारा एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे जो लास्ट एक हफ्ते में 1 केजी फल नहीं खाया होगा, 1 हफ्ते में 1 केजी फल नहीं खाया होगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो, खासकर लेडीज, भिंडी बनाती हैं, भिंडी जब कढ़ाई में जाती है तो हरी हरी जाती है, निकलती तब है जब वो पूरी काली होके आती है। भिंडी उधर ही सुसाइड कर लेती है, भिंडी बोलती है मेरे में कुछ नहीं बच गया है। तो हम इतना सब्जियों को ओवरकुक कर देते हैं कि उसमें कुछ बच ही नहीं जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी कंपनी ने सोचा कि हमारे लोग अगर फ्रूट्स नहीं खा पा रहे, फल नहीं खा पा रहे, तो क्यों ना उनको हम पिला दें। इसके लिए हमारी कंपनी ने 95 ग्राम का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया। आपने शायद एक लाइन सुनी होगी, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ये कब बोला जाता था? जब भारत आजाद हुआ था। मतलब पोल्यूशन नहीं था, रेडिएशन नहीं था, इतना कीटनाशक नहीं छिड़का जाता था, तब डॉक्टर बोलते थे कि ठीक है एक सेब खाओगे, क्योंकि उस समय की जरूरत कितनी थी? बस 3000 से 5000, कितना ही ओरैक वैल्यू मिल जाएगा ना तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। लेकिन अभी बोला जाता है कि एक सेब खाने से कुछ भी नहीं होगा। अभी सबके मोबाइल फोन ऑन है, सबका रेडिएशन हमारी बॉडी में आ रहा है। अगर आप दिन भर में 20,000 ओरैक वैल्यू ले रहे हैं तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। आपको बताते हुए खुशी होती है, जब आप सुबह उठकर एक पैकेट 95 का सैशे बना के पीते हैं ना, आपको 10 एप्पल खाने के बराबर आपको उतना ओरैक वैल्यू मिलता है, जो शायद कोई इंसान होगा जो 10 एप्पल खाता होगा। मतलब आप 2 से 2.5 केजी एप्पल समझ लो, 2 से 2.5 केजी एप्पल आपको एक सैशे में मिल जाता है, एक पैकेट में मिल जाता है। तो हमारी जो कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला है। कुछ बेरीज इंडिया में मिलती भी नहीं है, ऐसी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला है। अमेरिका में एक कंपनी है जो बस एक अकाई बेरी होता है उसके जूसेस बनाकर बेचती है और उसका करोड़ों में टर्नओवर है। हमारे जैसा कॉम्बिनेशन किसी के पास नहीं है। आपको पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर सबका कैंसर के कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि सामने वाले को कैंसर है कि नहीं है? एक तो बायोप्सी किया जाता है, फिर पेट स्कैन किया जाता है, फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। अगर यहाँ पे सबके कैंसर के टेस्ट किया जाए ना तो हम सबके अंदर कैंसर के सेल्स मिलेंगे, सबके अंदर कैंसर के सेल्स मिलेंगे। इस पंखे को चलाना है या नहीं चलाना है वो हमारे हाथ में। पंखा को चलाना है तो मैं स्विच ऑन करूंगी, पंखा को बंद करना है तो मैं स्विच ऑफ करूंगी। वैसे हमारे कैंसर